ध्यान दीजिए, एक एक शब्द आपके हमारे जीवन में काम लेने योग्य है। उद्भव करने वाली माँ है जानकी जू, जगत का उद्भव करती हैं, प्रकाशन करती हैं, सृष्टि का वर्धन करती हैं, उत्पत्ति करती हैं। स्थिति माने पालन, लालन, रक्षण, पोषण, जगत का लालन पालन करती हैं। संहार कारिणीम, और जैसे फसल कटने के बाद किसान खेत में अपना फसल काटने का कार्य करता है, वैसे प्रकृति के बूढ़े होने पर अर्थात विश्राम की अवस्था में आने वाले स्थिति जब आ जाए प्रकृति को, तो भगवती समेट लेती है, संहार कर लेती है। उद्भव करने वाली, पालन पोषण करने वाली, संहार करने वाली माँ। फिर कहा ये तो तीन बात से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा जन्म हुआ हो गया, हमारा लालन पालन हो रहा है हो जाएगा, और हमारे जब संवरण होंगे तो हो जाएंगे। पर इन तीनों से हटकर क्या है, संसार में हम सुखद जीवन जिए। ये तीनों तो अपनी अवस्था है। का क्लेश हारिणीम, मां जानकी क्लेशों को हरण करती है। कलुषित जीव सान्मुख आ जाए तो उनके सारे जीवन के क्लेश को हरण कर लेती। क्लेश हारिणीम। इतना ही नहीं, हमारे मन में अभिष्ट है, ये लाभ हो, ये सुख हो, ये प्राप्त हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। श्रेयस कामना, जीव श्रेयस कामना करता है कि आप प्राप्त हो, ऐसे सुख आवे। तब मां जानकी सर्व श्रेयस करिम सीताम, एक श्रेयस करिम ना, दो ना, 10 ना, 100 नहीं, सर्व श्रेयस करिम सीताम, एक से एक श्रेष्ठतम कल्याण को प्रदान करने वाली मां जानकी है। सर्व श्रेयस करिम, श्रेयस श्रेयस श्रेयस, कल्याणकारी कल्याणकारी कल्याणकारी, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने मनोरथ हैं, उन सबको पूर्ण करने वाली श्री जनक ललीजू मां जानकी हैं। कहा वो जानकी न तो हम राम बल्लभाम, राम प्रिया श्री जनक नंदनी जानकी जू के चरणों में हम सब वंदन करते हैं। अब आइए, सबकी पूजा हुई, पर जिनकी लीला में हम प्रवेश करेंगे वो कैसे भगवान हमारे हैं, वो आप अपना नाम पहले आने ही नहीं देते। सबकी पूजा सेवा हो गई, सबका मान वर्धन हो गया, तो उनका नाम आ रहा है। आपने कभी पूजा किया है क्या? जो कर्मकांड में हम लोग करते हैं, कभी गौर किया उस पूजा की कोई विशेषता नजर में हो? तो हम लोग देवी की पूजा करें, हम लोग शिव की पूजा करें, हम लोग भगवान विष्णु नारायण आदि अनेकों रूपों में भगवान की पूजा करें, उन पूजा की एक विशेषता आपको ध्यान में आवे। विशेषता क्या है? उसमें एक प्रधान देवता होते हैं। प्रत्येक कर्मकांड के एक देव प्रधान कहे जाते। जैसे अभी भागवत जी का है, हमारे श्री सीताराम जी प्रधान देवता इस समय। भागवत चरित्र गावें तो राधा गोविंद प्रधान देवता होंगे। शिव जी के अर्चा पूजा सेवा अभिषेक करावे तो भोलेनाथ भवानी प्रधान देवता हो जाएंगे। गणपति जग में गणपति प्रधान होंगे। एवं प्रकार से एक प्रधान देवता होते हैं। पर ध्यान रहे, जो प्रधान देवता होते हैं उनको बहुत धीरज रखना पड़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे अपने अपने घर में जो प्रधान देवता हैं उनको बहुत धैर्यवान होने की आवश्यकता है। प्रधान देवता बहुत धैर्यवान होते हैं। आपने देखा कि सीधे आसन पर बैठते राम जी की पूजा किसी ने की है क्या? नहीं। अब देखिए, आसन शोधन के बाद, स्वस्ति वाचन संकल्प आदि के बाद गणपति भगवान की पूजा। अब देखिए कलश भगवान की पूजा, गौरी माता की पूजा, नवग्रह भगवान की पूजा, 10 दिक्पाल पंचलोकपाल की पूजा, ओंकार आदि अनेकों देवों की पूजा, फिर मंडल अनेक उनकी पूजा। जब सब देवता पूजित हो गए तो राम जी देखते कोई बाकी तो नहीं रहा, देख लेते नहीं सब पूजित हो गए। और जब सब पूजा गए तो प्रधान पीठ पर में हम सब राधा गोविंद श्री सीताराम जी की पूजा करते हैं। तो प्रधान देवता पीछे पूजाते हैं। यही तो उनकी प्रधानता है, यही तो उनकी दिव्यता है। पहली पूजा आपकी हो जाए तो प्रधान आप नहीं बन पाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए गृहस्थी में भी हिम्मत करो, सबको पुजाने दो। इनको सुखी, इनको सुखी, इनको सुखी, इनका मन, इनका मन, इनका मन, सबकी सेवा, मनोकामनाएं, सबकी इच्छाएं, सबके मनोरथ, सबकी अभिलाषा को एकदम पूर्ति पूर्ति करते करते अब बारी अपनी भी आई। धीरज रखा तो अब प्रधान देवता बन जाएंगे, क्योंकि सबसे पीछे पाया। तो गृहस्थी के निर्वाह में भी प्रधान देवता जो दंपति हैं, घर चलाने वाले, वो धीरज रखे, अपने किसी भी सुख को पीछे कर दे। परिवार चलाने में सबको आगे 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 वो प्रधान देवता तभी प्रधान देवता होते हैं।